हरे कृष्णा। और आपका इस भगवत गीता के हिंदी के लेक्चर में आपका स्वागत है। और सुबह आप सभी लोग चैतन्य चरितामृत का इंग्लिश में आस्वादन ले रहे होंगे। जो भक्त हैं, जो सीनियर डिवोटीज हैं वो भी, और जो नए भक्त हैं वो भी। अगर आप इतना मेहनत कर रहे हैं छोटी छोटी खुशियों के लिए, और अगर आप इतना जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और खुशी पाने की जो अगर आपकी जो चेष्टा है, प्रयत्न है, वो प्रयत्न अगर आपको सफल करने हैं, और अगर आपको ये चाहिए कि आपको जो खुशी आनंद, जो आपको सुख आप जिसे ढूंढ रहे हैं बाज़ारों में और सिनेमा थिएटरों में, वीडियोस में, म्यूज़िक में, और वो खुशी, वो सुख जो है, और इसके अगर जो मैं आपको बोलूं कि मैं उससे भी ज़्यादा आपको कुछ दे सकता हूं, तो आप अवश्य मेरा चैतन्य चरितामृत का क्लास सुबह अटेंड कर रहे होंगे। और आपको परम आनंद की जो सीक्रेट है, गुप्त ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है, और वो गुह्य ज्ञान आपको मेरे माध्यम के द्वारा थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में है, कल हिंदी में भी होगा। कल सुबह चैतन्य चरितामृत का इंट्रोडक्शन हिंदी में है। और हम भगवत गीता क्लास लेने से पहले हमारी जो गुरु परंपरा है, जिसकी वजह से हमें ये मुझे सीखने मिल रहा है और आपको समझने मिल रहा है, हम इसे गुरुओं के अपना आशीर्वाद लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देव प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। और हम आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का जो श्लोक हैं, हम भगवत गीता, हम जब चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं तो भगवत गीता, और भगवत गीता हमने देखा कि समझने की ज़रूरत ही क्या है। तो अगर आपको हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अगर बाज़ार जाकर सब्जी भी लाना है तो थैला उठाना पड़ता है, हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आप गरीबों को पूछिए, पूरा सर पे घमेला रख के कितना काम करना पड़ता है, पीठ पे गोनी उठाना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। और जैसे भी अगर हम पूंजीवादी लोग हैं तो भी हमारे जो पूर्वजों ने कमाने के लिए कितनी मेहनत की है। और अगर हम ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं, मैनेजर हैं किसी कंपनी में, अच्छे पोस्ट में हैं, तो भी आपको पता है कि जाने आने में आज कितनी दिक्कत है, और पहले ट्रेन की वजह से कितनी दिक्कतें थी। रिक्शा मिलने में तक, रिक्शे को भी लाइन, मैं तो पैसा दे के जाता हूँ तो भी लाइन, ट्रेन को भी लाइन, गर्दी।
आगे चल के उतर के टैक्सी पकड़ने के लिए भी टैक्सी नहीं मिलती, और जॉब तक पहुंचने को इतना टाइम, और ऐसा 30 दिन करने का, और 30 दिन उधर जॉब में भी जाके काम करने का, कभी कभी ओवर टाइम करने का, कभी कभी एक इतना, और इतने से ही नहीं, फिर घर में बीवी सामान लेकर आती है, फिर खाना बनाती है, और फिर आपको पूरे काम में से समय निकालना पड़ता है, तब जाके आप 2 निवाले मुंह में डाल सकते हैं। और 2 रोटी के लिए आपको इतनी मेहनत जिंदगी भर के लिए करनी पड़ती है, तब जाके आप इतना कुछ प्राप्त करते हैं। और ये आपको क्यों करना पड़ता है? सिंपल रीज़न, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई करता नहीं है। जो अगर कोई कृष्ण की भक्ति करता है उसको ये सब बिल्कुल करना नहीं पड़ता। सुदामा की कथा हमने देखी है, सिर्फ भगवान कृष्ण के दर्शन मात्र से, मगर ये ध्यान रखना उसने पूरा जीवन हरे कृष्ण राधा कृष्ण कह के निकाला, हे कृष्णा ऐसा कह के उसने पूरा जीवन निकाला। और जब बाद में एक ऐसा तपस्या करने के बाद आधा पेट भूखा, पाँव पेट, पूरा पेट भूखा, सिर्फ बच्चों को खिलाया, खुद भूखा ही रह गया, ऐसा करने के बाद, तपस्या करने के बाद जब उसको कृष्ण के दर्शन हो गए, तब आप सभी जानते हैं कि उसको कितने दौलत और ऐशो आराम और ऐश्वर्य मिला है। पूरा राज्य मिल गया, राजा बन गया वो। और विभीषण ने कितनी तपस्या की पूरी ज़िंदगी भर, एक राक्षस होते हुए भी, मगर पूरी तपस्या के बाद जब हनुमान जी को पता चला कि ये विभीषण राम के भक्त हैं, और विभीषण जब खुद राम को मिलने अयोध्या आए, या जो जिस वन में रहते थे उस वन में आए, और उन्होंने जब विभीषण ने जब श्री राम जी का दर्शन लिया, तो हुआ क्या? और विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया, और उनको लंका का राज्याभिषेक हो गया, वो लंका के राजा बन गए। विभीषण को ये मिल सकता है, सुदामा को ये मिल सकता है, आपको क्यों नहीं मिल सकता है? मगर उनमें और आप में फ़र्क तो देखिए, आप कृष्ण भक्ति बिल्कुल नहीं करते। भगवत गीता का क्लास 8 बजे है, और मेरे साथ जुड़ने में आपको तकलीफ़ है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस जाने के बाद घर पे आना पड़ता है, और घर पे आके मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, तब जाके आपको 2 वक्त की रोटी तो फिर आपको टाइम ही किधर है कि आप ये सब कुछ करें? और आपके पास समय ही नहीं है। बराबर है, आपका जो समय है वो इतना व्यस्त रहता है कि आपके पास कृष्ण की भक्ति का करने का और जो वक्त ही नहीं मिलता है। और अगर ये वक्त ही नहीं मिलता है तो आप हर जीवन यही करते रहो। आज तो चलो मनुष्य का जन्म मिला है, आज मनुष्य का जन्म लेके सोफिस्टिकेटेड वे पे आप खाना ढूंढ रहे हैं, कल कुत्ता बन के गली गली के खाक छानो, फिर किसी और दूसरे जन्म में बिल्ली बन के गली गली के खाक छानो, और फिर किसी कीड़ा मुर्गी बन के किसी टॉयलेट में पड़े रहो, और फिर कोई आके हार्पिक डालेगा और पूरा बात ख़त्म 2 मिनट में। अगर मैं यही सोचता था पहले कि मुझे कृष्ण भक्ति करने की ज़रूरत ही नहीं, तब मुझे मेरे गुरुजनों ने यही बात सिखाई कि अगर मैं नहीं करता हूँ कृष्ण भक्ति तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और ये बार बार जन्म लेना ही पड़ता है, और संसार दुखालय अशाश्वत के दुख भोगने ही पड़ेंगे, उससे आपको कोई पर्याय नहीं है। और मैं देखता हूँ, मैंने कहा है कि आरती अटेंड कीजिए, और मैंने ये जो यहाँ आरती मैं वीडियो में इंटरनेट पे डालता हूँ, और मैं कितना आपको हेल्प करूँ कि आप परम आनंद को प्राप्ति करें। और वैसे भी मुझे ये सेवा दी गई है, मुझे तो करना ही है, मुझे गुरु की सेवा करनी ही है, क्योंकि जो गुह्य ज्ञान है मुझे ये पता चला है कि जो भी मेहनत मुझे करनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट डूइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमें ये संसार के माया में इसलिए रगड़ना पड़ रहा है क्योंकि मुझे माया से बाहर निकलने का तरीका पता होते हुए भी मैं नहीं करता, नहीं करूँगा। तो अगर ऐसे हमारा मन हटी है और माया से हट पकड़ा हुआ है, इतनी अच्छी तरह से माया को मैंने जकड़ रखा है, तो मुझे और क्या ज़रूरत है भगवान कृष्ण का करने की? जब मैं कंपनी में लाख रुपए मेरा पगार है
और मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, और जिसका ठीक नहीं चल रहा है वो बोल रहा है अगर मैं भगवान का भजन ही करते रहूं, तब नौकरी अगर नहीं ढूंढूं तो मेरा दाना पानी अब तक बंद है, मेरी घर में मम्मी बीमार है, डैडी बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, बीवी बीमार है, और घर में खाने के लिए 2 वक्त के लिए तो मुझे नौकरी या काम तो करना ही पड़ता है। अगर आपकी यही भावना है, इसे माया कहते हैं। माया क्या करती है? सबको मतलब अगर सब कुछ झूठ है तो क्या है? झूठ क्या है? सब कुछ भ्रम है। तो हम ये समझते हैं कि हमें जो 2 रोटी मिल रही है या जो खाना पीना हमारे घर गृहस्थी जो मिल रही है वो और मेंटेन हो रही है और इसका पालन पोषण हो रहा है, वो मैं कर रहा हूँ। जब आप ये समझ रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब आप भ्रमित हो गए हैं। और भगवान भी सोचता है ठीक है तू कर रहा है ना, कर ले, जितना करना है कर ले। और ये भी होता है कि भगवान अगर चाहते हैं कि वो अगर आपकी मदद करे तो भी वो कर नहीं सकते, क्योंकि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने आके भगवत गीता बताई है अर्जुन को, और वो सब जगह प्रकाशित है। आज भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, इतने सारे प्रभु से ब्रह्म संहिता, प्रभुपाद जी ने इतने सारे पुस्तकों का वितरण किया है। नहीं, प्रभुपाद जी का तो किसी और जगह का भगवत गीता है, ये वो बहुत सारे पुस्तकें और शास्त्र उपलब्ध हैं। और खास करके जो भगवान कृष्ण के शास्त्र है उसमें ये बताया गया है कि हमको माया को छोड़ना चाहिए, मगर हम माया में इतने लिप्त हैं कि मुझे मेहनत करने का चांस नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, इसलिए हम देवी देवताओं के पास जाते हैं और देवी देवताओं से मांगते हैं कि मैं हर मंगलवार 5 मंगलवार सिद्धि विनायक मंदिर में आऊँगा, मुझे कृपया आप अच्छी जॉब लगा दीजिए। और अच्छी जॉब लग के मैं मेहनत करूँगा और मेहनत से पैसा कमाऊँगा, मगर भगवान कृष्ण की भक्ति बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं देवी देवताओं को बीच में डालूँगा, गणेश जी को खींचूँगा, भाई देवी माँ को बोलूँगा, नवरात्रि का 9 पूरा उपवास करता हूँ, कुछ खाता पीता नहीं, पानी पी के और फल खा के रहता हूँ, मगर हे देवी माँ सुख शांति और ऐश्वर्य आप मुझे दीजिए, आप मुझे मेहनत का फल दीजिए, आप मुझे मेहनत करने का अवसर दीजिए। और मैंने तो सुना है कुछ प्रोजेक्ट्स में जो कंप्यूटर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, नए नए जो इंजीनियर्स कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, वो तो बॉस को बोलते हैं आप मुझे प्रोजेक्ट दीजिए ताकि मुझे इसमें एक्सपीरियंस मिले और मुझे अच्छी कहीं और चाहे कि जॉब मिले या मुझे और बहुत कुछ सीखने मिले। तो हम काम जानबूझकर सर पे लेते हैं, 2 घड़ी का सुख के लिए जानबूझकर हम शादी करके बीवी की जिम्मेदारी लेते हैं, 2 घड़ी के बच्चों के सुख के लिए जानबूझकर हम ये बच्चे पैदा करके और जिम्मेदारी जानबूझकर लेते हैं। मगर मैं आकर आपको कहूँ कि अगर ये सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ परमानंद में अगर रहना है तो आप भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए। तो भगवान कृष्ण ये द्वापर युग में सब बात जानते थे कि कलयुग में क्या होने वाला है। कोई भगवान कृष्ण की भक्ति तो छोड़ो, भगवान कृष्ण पे या भगवान पे ही कि बहुत लोग भरोसा नहीं करने वाले, इसलिए उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता बताई थी ताकि हम जैसे बद्ध जीवों को ये बात समझ में आ जाए। बद्ध जीव यानी जो अज्ञानी हैं उनको ज्ञान मिले, ज्ञान के अंधकार से बाहर निकले। अगर हम देवी देवताओं का भी पूजा करते हैं मगर वो फिर भी हमारी जो चीज़ें हैं, हमको हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवता कृष्ण की भक्ति करके आनंद में हैं। देवी देवताओं को देखिए ऐसा हाथ करेंगे ना तो उनके हाथ में त्रिशूल आता है। अगर किसी के साथ मारामारी करनी, उनको बिहार से उनको किसी दूर गांव से कट्टा खरीदना नहीं पड़ता। उनको ऐसे हाथ में अगर ये करें, मैंने किसी शायद गलत जगह का नाम ले लिया, ऐसे कई जगह, हर जगह कई जगह है जिसमें अगर ऐसी जगह है अगर कट्टा चाहिए तो मिल जाता है, उसकी ये सब नहीं करना पड़ता, त्रिशूल आता है हाथ में। और अगर ऐसे भी देवी देवता हैं आपको धन की वर्षा करते हैं, लॉटरी का टिकट आपको लग जाता है, बस आप माया में खुश हो गए। मगर ये बात भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में क्या बता रहे हैं कि माया को छोड़ दो, आप माया में मत रहो। और माया में रहने के कारण आपको सारे दुख भुगतने पड़ रहे हैं। जो भी आपको दुख भुगतना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ माया। और आप कहते हैं कि सब कुछ मैं करता हूँ, ये जो भ्रम आपको हुआ है और ये जो आपको समस्या या सारी आपको आ रही है, इसी वजह से आ रही है कि आप माया में हैं और आप माया में इतने लिप्त हैं कि देवी देवताओं को भी उस कार्य में लगा रहते हैं।
और उस देवी देवताओं को भी कार्य में लगा देते हैं कि मुझे माया की तृप्ति मिले, माया का भोग करने मिले, पत्नी का भोग क्यों ना हो, पिक्चर का भोग क्यों ना हो, म्यूजिक का भोग क्यों ना हो, और भोग करने मिले। और इधर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं हम वो देखते हैं 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। आज हम देखेंगे 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं। भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान जो हमारे जो तकलीफ़ में लोग हैं, संकट में लोग हैं, जैसे अर्जुन दुख में पड़ा था, वो तो हाई लेवल का दुख था। हमारा तो खिड़की का विंडो सीट नहीं मिला तो भी हमको दुख होता है, हमारा तो एकदम नॉर्मल और बहुत ही तुच्छ दुख होता है। और सब्जी अगर 10 रुपये के बजाय 50 रुपये हो गई है तो हमको दुख होना चालू हो जाता है। मगर जो अर्जुन का दुख था, मेरे गुरुजनों को मैं कैसे मारूं, और मेरे जो रिलेटिव्स हैं, भाई बंद हैं, उनको मैं कैसे मारूं, इसलिए वो दुख में पड़ गया था। और सब लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण ने युद्ध करने को कहा था, भगवान कृष्ण ने अधर्मियों को साथ युद्ध करने को कहा था। और पुलिस को भी ये पावर दी जाती है कि चोरों को पकड़ पकड़ के मार मार के जेल में के अंदर डाल दे। जैसे जो पुलिस को ये पावर है, वैसे ये पावर क्षत्रिय का भी है कि वो अधर्मी लोगों को पकड़ पकड़ कर मार और उनका वध कर दे। तब फांसी की सज़ा नहीं थी, अब है। इसलिए जो राजा था वही और युद्ध में दुश्मनों को मार गिराकर जो अधर्मी लोग हैं उसको मार कर उनको फांसी पे दिया जाता था। सेम वे जो आज है उसका जो द्वापर युग में ये प्रस्तुत था। तो अगर अर्जुन युद्ध ही नहीं करता तो अधर्मियों का नाश कैसे होता। और अधर्मी लोग क्या करते, जो धार्मिक लोग हैं उनको अगर पुलिस चोर को पकड़ेगा ही नहीं, उसको अंदर नहीं डालेगा, तो फिर वो क्या करेगा, अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर देगा, अच्छे अच्छे लोगों का। और पूरा जो कमाई है मेहनत का, इतने सालों सालों कमाया, पूरा कमाई आज देखिए इंटरनेट पे 2 मिनट में अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है, करोड़पति बन जाता है। और ये सब उन लोगों को अंदर डालना जैसे ज़रूरी था, वैसे अर्जुन को युद्ध करना बहुत ज़रूरी था। और उस जैसे पुलिस वाला ये नहीं देख सकता कि अगर मेरे डैडी चोर हैं तो मैं डैडी है इसलिए मैं छोड़ दूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने डैडी है तो क्या हुआ, चोरी तो किया है, और पुलिस वाले ने उसके डैडी को भी अंदर डाल देना चाहिए क्योंकि वो चोर है। तो अगर ये हम पुलिस वाले से एक्सेप्ट करते हैं तो हम कृष्ण के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई बंदों से युद्ध करवाया। अधर्मी है, युद्ध करना ही चाहिए, और अधर्मियों का नाश करना जैसे पुलिस का कर्तव्य है, अधर्मी लोगों को अंदर डालना जैसे पुलिस का कर्तव्य है, वैसे ही अधर्मियों का नाश करना उस जमाने में द्वापर युग में क्षत्रियों का कर्तव्य था। और वो क्षत्रिय ये काम अर्जुन बराबर नहीं कर रहा था, इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को बताया भगवत गीता। और वो भगवत गीता का 10वें अध्याय का 2 नंबर का श्लोक हम देख रहे हैं। न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षया आदिर्हि देवानां महर्षिणां सर्वशः। हम फिर से एक श्लोक को एक बार उच्चारण करेंगे। न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षया आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। और ये भगवत गीता का श्लोक जो है हम और इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे, और हिंदी का अर्थ दिया गया है कृष्ण कृपामूर्ति श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो संस्थापकाचार्य उन्होंने दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। न कभी नहीं, मैं मेरे विदु जानते हैं, सुरगणा देवता प्रभवम उत्पत्ति या ऐश्वर्य को, न कभी नहीं, महर्षियाँ बड़े बड़े ऋषि, अहम मैं हूँ, आदि ही उत्पत्ति ही निश्चय ही, देवताओं का, महर्षिणाम महर्षियों का, च भी सर्वशः सभी तरह से। और ये इसका हिंदी अर्थ बताया गया है, और हम इसका हिंदी अनुवाद इसे हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं,
और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। और भगवान कृष्ण यहाँ क्लियर कट बता रहे हैं कि सारे ऋषिगण और देवताओं गणों की उत्पत्ति के जो उद्गम स्थान है वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। हम तात्पर्य में देखेंगे, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और ब्रह्मा जी ये जानते हैं, समझ गए हैं, जब से वेद उनमें हृदय में प्रकट हो गए वो समझ गए कि भगवान कृष्ण ही ईश्वर है। और सारे वेद जब हृदय में प्रकट हो गए तो पहले उनको बात मुँह से क्या निकली, ईश्वर है परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। उत्पत्ति से पहले की बात है, भगवत गीता तो द्वापर युग में बताई। ब्रह्मा जी जब कुछ नहीं था और माया का जगत था ही नहीं, तभी माया के जगत की जब उत्पत्ति हुई, मगर उसमें और जीव उत्पत्ति हुई, और पहला जीव जो है ब्रह्मा जी है। जब ब्रह्मा जी के जैसे जीवात्मा की पहला उत्पत्ति ब्रह्मा जी की जब हुई थी, पहला व्यक्ति या पहला जीवात्मा ब्रह्मा जी है। और जब ब्रह्मा जी को कहा गया था कि आप सृष्टि की रचना करो, तब ब्रह्मा जी कुछ नहीं जानते थे, तभी उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात उनके हृदय में वेद प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण ने उनके हृदय में वेद प्रकट कर दिए। जब जैसे ही ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हुआ, उन्होंने पहली चीज़ क्या कही, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। उन्होंने वो जान गए कि भगवान कृष्ण ही सारे देवी देवताओं के, सारी चीज़ों के, माया के जगत के, सारे भौतिक जगत के, सारे आध्यात्मिक जगत की उत्पत्ति का जो स्रोत है, उद्गम है, वो भगवान कृष्ण से है। और यही इधर उधर रेफरेंस दिया है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। और अगर हम ब्रह्म संहिता को नहीं जानते हैं, नहीं समझते, भगवत गीता है, भगवत गीता तो वाइडली अवेलेबल है। ब्रह्म संहिता शायद आपको थोड़ा बहुत पता भी नहीं होगा, कोई लोगों को। भगवत गीता तो सबको पता है और टीवी में सीरियल्स भी चलते हैं, और उसमें भी भगवान कृष्ण यही कहते हैं, सब कुछ मुझसे ही जानो पार्थ। इधर भी वही कह रहे हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं, और समस्त देवताओं के कारण भी भगवान कृष्ण हैं। ये हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हम जिस देवी देवता के पास अपने माया के और भौतिक चीज़ों के लिए वरदान मांगने जाते हैं, वो भगवान देवी देवताओं की उत्पत्ति किसने की है, भगवान कृष्ण ने की है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को समझ नहीं पाते। हमारी और आपकी तो क्या कथा है, देवता और महर्षि लोग भी कृष्ण को समझ नहीं पा रहे हैं। महर्षि मतलब महान ऋषियाँ, हमने इधर अर्थ में देखा है। महान ऋषि जो हैं और जो बड़ी तपस्या करते हैं, वो ऋषि भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते। और देवता, देवी देवता है, दुर्गा माता या और शिव जी हैं, या ब्रह्मा जी हैं, या और हमारे गणेश जी हैं, और जो हमारे शनि महाराज जी हैं, सभी देवताओं के पास जो आप भौतिक चीज़ों के लिए मांगने जाते हैं, भौतिक संकटों से छुड़ाने जाते हैं, वो सभी देवता भी भगवान कृष्ण ने नहीं जानते कि वो भगवान कृष्ण से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो हमारे आप जैसे बद्ध जीवों की बात ही क्या है। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो एक शूद्र लोक में कथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं, और क्यों आते हैं वो। और हमने अगर कोई जो मेरे टच में हैं और पिछले भगवत गीता के लेक्चर सुने हुए हैं, जुड़े रहना चाहिए। आपने मुझसे मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए, हर प्रवचन को, हर लेक्चर को सुनना चाहिए। कुछ नई नई बातें बहुत बार आपको सीखने मिलेगी, और यही आपके जो रोज़मर्रा के जीवन में है ना, आपके बहुत काम आएगा। और 10-10 रुपये आप जमा करते हैं, इन भगवत गीता के वचनों को आप जमा कीजिए, और आपका आयुष्य इतना ईजी हो जाएगा, आपका लाइफ जीवन इतना सुखमय हो जाएगा
कि आप देवी देवताओं के भगवान के आभार मानेंगे कि आपको भगवत गीता समझने का यह अवसर मिला है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। जन्म कर्मे चमे दिव्यम, हमने ये श्लोक पहले देखा था, उस श्लोक के अंतर्गत ये आता है। तब तो ये समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। और जो एमकॉम और पीएचडी और एमडी की बात तो क्या कहें, अगर कोई सारे वेदों का ज्ञाता है, और हमने ये देखा है कि चारों वेद और आत्मदेव को पता थे, फिर भी वो माया में इतना लिप्त था कि बच्चे के लिए उसने एक ऋषि को और चरण पकड़े और याचना की एक बच्चे के लिए, और उनका एक बच्चा कैसे निकला ये आप सभी जानते हैं। जो ऋषि ने आशीर्वाद दिया था वो बच्चा तो अच्छा निकला, मगर जो बीवी ने झूठ बोला था कि ये बच्चा आपका है, वो बच्चा और वो उनका ही समझते थे और ये दुख भोग रहे थे कि मेरा बच्चा बुरा निकला। मगर जो नसीब में दुख होता है ना, वो भुगतना ही पड़ता है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया है, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुँच पाती है, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मनन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। और कोई मन से यह सोचता है, मैंने एक बार इंग्लिश में एक कथा बताई थी हाथी के बारे में, शायद कुछ लोग अपने स्कूल में ये लेसन किया होगा कि एक हाथी है और 10-12 अंधे हाथी को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक हाथी के पूंछ को लटक रहा था, उसको लगा हाथी मतलब एक रस्सी के जैसा है, एक सूंड को लटक रहा था, और एक हाथी के पाँव के उधर छू रहा था तो उसको लगा हाथी खंबे के जैसा है, और एक पीठ पे बैठ गया था, उसको लगा हाथी दीवार के जैसा है। ऐसे मैं ज़्यादा पूरा नहीं इसलिए मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं वो ये समझ ही नहीं पाते कि जन्म कर्मे जमे दिव्यम क्या होता है। ये सिर्फ हम भक्तों के लिए ये ज्ञान है। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं सिर्फ वही समझ पाते हैं कि भगवान कृष्ण के सारी लीलाएं कितनी दिव्य, बहुत ही दिव्य हैं, असीमित दिव्य हैं, और सिर्फ कृष्ण के नाम लेने मात्र से जो और दिव्य अनुभूति है वो सिर्फ एक भक्त ही समझ सकता है। हम आगे देखते हैं। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में ये कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। शिव जी ने आके कभी अपना विजिटिंग कार्ड आपको दिया है? दुर्गा देवी की जो आप इतनी भक्ति करते हैं कभी आपके घर में आई है? एक्सक्यूज मी, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मगर भगवान कृष्ण और गोकुल और गोलोक धाम वृंदावन छोड़ के, इतना टॉप का धाम छोड़ के, इतने टॉप के ऐश्वर्य छोड़ के पृथ्वी तल पर आते हैं, माया के जगत में आते हैं, और अर्जुन को अपना भगवत गीता रूपी विजिटिंग कार्ड देते हैं। जानो मेरे को, पहचानो मैं कौन हूँ, और पहचानो तुमको दुख क्यों हो रहा है और इस दुख का साधन क्या है। इतना कोई किसी के लिए नहीं करता। मगर भगवान कृष्ण की कृपालु बुद्धि और जो स्वभाव है वो कृपालु परम दयालु स्वभाव है, इसलिए उन्हें एक कहा गया है दीन दयालु। दीन लोगों के अगर दयालु अगर कोई है तो वो भगवान कृष्ण है। बाकी किसी देवताओं के बारे में, देवी देवताओं के बारे में दीन दयालु नहीं कहा गया है। वो दीनों के ऊपर दया नहीं करते। वो अगर जितना आप उनकी सेवा भक्ति करेंगे, या भक्ति तो क्या, जितना आप विधि विधान से उनकी पूजा करेंगे उतना आपको फल मिलता है। आप 16 सोमवार का, और जो लेडीज़ व्रत करते हैं उनको वो जानते हैं, 16 सोमवार का व्रत करेंगे उनको अच्छा पति मिलता है। मगर वो पति आगे जाके दारू पिएगा तो ये जिम्मेदारी भगवान शिव जी की नहीं है। शिव जी अपने ही आनंद में है, वो कि उनसे आनंद में है, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने के आनंद में है। वो श्रीमद् भागवत कथा सुनने के आनंद में, बताने और सुनने, शिव जी भागवत कथा बताते हैं और पार्वती माता सुनती है, वो इस आनंद में है। और हम लोगों को कौन सा आनंद चाहिए? नहीं, मुझे अच्छा हस्बैंड चाहिए। शिव जी बोलते तथास्तु, और आप जने, आपका हस्बैंड जने। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में ये कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है
और अगर आप परम सत्य को जानना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि माया एक भ्रम है, तो भ्रम मत और सत्य क्या है? सत्य अगर कोई जानना चाहता है, लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ, खुद ही कह रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझें, और हमारे लिए तो सिर्फ छोटा सा काम बचा हुआ है, और तात्पर्य भी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप जैसे महान बुद्धिमान लोग सिर्फ इसे समझें और समझने का प्रयास करें, और कैसे आगे बताया गया है। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। जो भगवान की अपराशक्ति में हैं, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। और उनको किसी बहुत जनों को ये लगता है कि ये भगवान की तो एक शक्ति है, और अगर हम शक्ति में किसी का भी दर्शन कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं, गलत है। किसी का कहीं का भी दर्शन किसी भी कर सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर एक शक्ति है, और उसका दर्शन आप विरार में बैठ के, नाला सोपारा में बैठ के, किसी नाले के पास बैठ के प्राइम मिनिस्टर का अगर आप भक्ति कर ले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई और भले ही भगवान कृष्ण भगवान है, सब कुछ जानते हैं, मगर फिर भी दिस इज़ नॉट द वैलिड वे। और एमएलए के साथ जाके अगर आप भक्ति कर रहे हैं, तो भी एमएलए जानता है कि आप भगवान मोदी जाके आप भक्ति कर रहे हैं, मगर नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर वो जाना चाहिए उनके पास, उनके शरण में जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी शायद कोई सीट आपके लिए रखे। तो ऐसे अगर पॉलिटिक्स में होता है, मगर भगवान के लिए हम ये नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हम घर में बैठेंगे, किसी भी शक्ति को कहीं भी स्मरण कर ले, और वो तो सिर्फ एक शक्ति है, और उस शक्ति को एक बार नमन किया, मेरा काम फिनिश। और ऐसे यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में अगर कोई नहीं जानता तो क्या मतलब क्या? अगर कोई अगर हमको अमेरिका का पता ही नहीं है, और मैं ऐसे कहूँगा कि अमेरिका जैसा कोई देश होता ही नहीं, तो मैं ये कह सके तो कहेंगे भाई आप मिस्टर विनायक, आप विरार में रह रहे हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका क्या होता है। कहीं भी आपने उसका अनुभव लिया है? तो मैं आपको ये कह रहा हूँ मिस्टर, आप और माया में रह रहे हो, और माया में रहने की वजह से आपको भगवान के जो कार्यकलाप और भक्ति का जो दिव्य आनंद है, वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर मैं विरार से बाहर निकल के अमेरिका का वीज़ा लेके अमेरिका में एक बार जाऊं और वहाँ की चीज़ें देखूं, वैसे ही आप एक बार माया से बाहर निकल के और भगवान कृष्ण के नाम का वीज़ा लेंगे, अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे और माया से बाहर निकल के आध्यात्मिक जगत में अगर आप पहला कदम रखें, तो आपको जो भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का जो दिव्य आनंद है, दिव्य और सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है, परम आनंद है, वो परम आनंद की अनुभूति अगर थोड़ी सी भी आपको हो जाए, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते, मैं यही बोल रहा था, आगे यही बताया। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें या समझें मेरे से। जो भगवान की अपराशक्ति में है, यानी माया की शक्ति, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म के रूप में होती है। और वो जो समझते ब्रह्म है, और भगवान कृष्ण को और शक्ति क्या है, अगर भगवान की शक्ति क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म तो उनको दिव्य ज्योति है, भगवान स्वयं प्रकाशित है, और स्वयं प्रकाशित होने की वजह से उनको जो दिव्य ज्योति है, वो दिव्य ज्योति का अगर हम एक स्टॉक कहें, पूरा स्टॉक मतलब ब्रह्म ज्योति है, उनकी शरीर से निकली हुई ज्योति है। और जो निर्वाणा में है, हम गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं, वो निर्वाण, उन्होंने निर्वाण का प्रचार किया है, उनके पीछे एक चक्र घूमता है, क्योंकि वो दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति तेज उनके शरीर और मस्तक के पीछे घूमता है, उनके शरीर के पीछे भी दिव्य शक्ति घूमती है, तो वो दिव्य तेज है। और वो जो भगवान का जो तेज है, वो तेज का भंडार मतलब ब्रह्म ज्योति है, हम उसी को भगवान मान लेते हैं। चूँकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। और क्यों अवतरित होते हैं?
माया के जगत में वो तो कहते हैं ना, बाबर अगर आता ही नहीं और कोई बाबर नाम के आदमी होता ही नहीं तो मुझे इतिहास पढ़ना ही नहीं पड़ता। कुछ ऐसे लोग भी यार भगवत गीता पढ़ना और समझने के लिए मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों करूं? भगवान कृष्ण को इतना सब करने की ज़रूरत क्या थी? अर्जुन नहीं लड़ रहा था, वह तो युद्ध वैसे ही ख़त्म हो जाता था, मगर उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा युद्ध में क्या थी कि अधर्मियों का नाश करना, ताकि जो धर्म तत्व के पर रहने वाले हैं लोग हैं उनको सुख से रहने मिले और उन पर अत्याचार न हो। जो धर्म के हिसाब से रहते उन पर अत्याचार न हो, जो धार्मिक लोग हैं उन पर अत्याचार ना हो। धर्म की स्थापना करने मतलब कैसे? धार्मिक लोगों को रक्षा करने के लिए है, भक्तों की रक्षा करने के लिए है। और जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है और सदैव भगवान कृष्ण के धर्मों का पालन करता है, ऐसे धर्म के लोगों के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए कोई एक आधा पुलिस क्या रक्षा करेगा? इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण आए और अर्जुन को बताया कि युद्ध करो, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने में मदद की है। करते सब भगवान कृष्ण ही हैं, मगर नाम भक्तों का करते हैं। युद्ध किसने किया? अर्जुन ने किया नहीं, भगवान कृष्ण ने युद्ध किया है, मगर नाम अर्जुन का हो रहा है। काम वो कर रहे हैं और नाम भक्तों का हो रहा है। इसे गाना भी आपने सुना होगा, काम आप कर रहे हैं, नाम मेरा हो रहा है। चूँकि अधिकांश लोग कृष्ण के उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहित की कृपा में ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया से कलमशग्रस्त होने के कारण, कलमश मतलब कली कलमश मतलब अशुद्धता, सारी इम्प्यूरिटी, सारी अशुद्धता हमें भरी हुई है। इसलिए हमको नौकरी करके ही पैदा पालन पोषण होता है, नौकरी करके ही मेरा और परिवार के देखना, बच्चों का पालन पोषण करना होता है। ये भ्रम में हम इसलिए पड़े हैं क्योंकि हमारी आत्मा, हमारा हृदय और हमारा मन बहुत ही अशुद्ध है। आत्मा पुराने पाप कर्मों और पुण्य कर्मों से अशुद्ध है, मन हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से अशुद्ध है, हृदय हमारा नफरत के पूर्व अहंकार से अशुद्ध है। ये सारी चीज़ें अहंकार और इन वजह से जो पूरे अशुद्ध हो गई है, ये अशुद्धता अगर हमारी जानी चाहिए तो हमको आगे पढ़ना चाहिए, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, अब ये बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे। केवल यहाँ केवल ये शब्द का प्रयोग किया गया है। केवल भक्तगण ही, कौन? सिर्फ भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, जो भगवान की शरण जा चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। और आप कहेंगे मैं नहीं मानता, बराबर है, आप भक्त नहीं है तो कैसे मानेंगे? अमेरिका के प्रेसिडेंट घर जाके देखिए, उसके घर जाके देखिए उसका घर कितना बड़ा है। और हम तो मलबार हिल के किसी के अमीर आदमी को नहीं जानते कि उसका घर नहीं दे सकते, तो हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के घर का कैसे बता सकते हैं? और अगर उसको बताना है तो वहाँ जो जाके आए उससे, और जो भक्तजन हैं जो समझ पाते हैं उधर क्या है उनसे तो समझ लीजिए। और भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। कृष्ण की अहेतु की कृपा का मतलब क्या? आप पर कृपा करने के लिए कृष्ण को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको कृपा करे या न करे, मगर क्या करें, उनका स्वभाव ही दीन दयालु है। उनका स्वभाव ही, जैसे कहते हैं ना, शराफत अली को शराफत ने मारा, उनका स्वभाव ही दीन दयालु है। तो वो दीनों पर दया करने के लिए आके भगवत गीता यहाँ बताते हैं। और माया जैसे चीज़ है कि भगवान कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं आध्यात्मिक है, उनका जो सच्चिदानंद विग्रह है वो आध्यात्मिक विग्रह है, उनका जो फॉर्म है वो आध्यात्मिक है, उनका रूप है आध्यात्मिक है। नयनम मधुरम वचनम मधुरम अखिलादे पते अधीरम मधुरम अधरम मधुरम वचनम मधुरम, सब कुछ उनका मधुर है क्योंकि सभी कुछ आध्यात्मिक है। और ऐसे आध्यात्मिक जो आनंद के स्रोत हैं
और हम खुशी बाहर ढूंढते हैं, आनंद बाहर ढूंढते हैं, आनंद का और रस पाने के लिए हम बाहर ढूंढते हैं, मगर आनंद का रस किधर है? भगवान कृष्ण में है। और वो आनंद का रस मैं सुबह आपको 8 बजे समझाता हूँ, एक ही व्यू है। हरे कृष्णा। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म को परवाह नहीं करते, वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतुकी कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ सक पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वो है जिसकी हम पूजा करते हैं। हम जिसकी पूजा करते हैं उसी को आत्मा या परमात्मा समझ लेते हैं। मगर भगवान कृष्ण ने यहाँ क्या कहा है? न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं। ये कोई नहीं जानता कि देवतागण महर्षिगण क्या नहीं जानते, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। ये स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ही उद्गुण और न मैं विदुगण असुरगण प्रभवम न महर्षया। प्रभवम मतलब प्रकट करना, महर्षया और विदुगण सुरगण। सुरगण मतलब देवतागण, आपको मालूम है सुर असुर, सुर मतलब देवतागण, असुर मतलब राक्षसगण, ये तो सबको पता है। न मैं विदु सुरगणा, विदु का मतलब है जानते, वो जानते ही नहीं है। विद्वान, विद्वान किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानते हैं। तो वो विद्वान और सुरगण भी नहीं जानते, उनको भी ये विद्या नहीं है। महर्षि को भी ये विद्या, महर्षि यानी महान ऋषि लोग, उनको भी ये विद्या नहीं है कि वो नहीं है उनकी भी ये जानकारी नहीं है, उनको भी ये ज्ञान नहीं है कि सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गत मैं हूँ। ये जब हमारी समझ में आ जाएगा तो हम इस जगत में जो और माया के सुख को पाने के लिए इतना श्रम कर रहे हैं, जो माया का सुख हमको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमको माया के सुख में आनंद बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर हम सोचते भी हैं आनंद मिलता है तो भी वो बड़ा ही और टेम्पररी है और बहुत ही निम्न प्रकार का आनंद है। अगर कोई ये कहे कि मुझे दारू पीने में बड़ा आनंद आता है तो हम उसे समझाते हैं ये आनंद नहीं है। अच्छी तरह से बीवी बच्चों का और आप पालन पोषण करो, अच्छी तरह से उनको खिलाओ पिलाओ, आप भी थोड़ा अच्छा खाओ, गरीबों को थोड़ा दान करके खिलाओ पिलाओ, ऐसे आप जीवन व्यतीत करेंगे तो आपको आनंद सुख का प्राप्ति होगी। जब हमको ये समझ में आता है, क्योंकि हमने और सच्चाई से जीने का और जो हमारा तरीका है वो आनंद हम प्राप्त कर देख चुके हैं। वैसे ही ये गण जो भक्तगण जो है, भक्तगणों ने इस आध्यात्मिक जगत का आस्वादन ले चुके हैं। वो कहते हैं कि आप जो माया से आप माया के नशे में हैं, वो माया के नशे से आप बाहर निकलिए। आप माया के नशे में मत रहिए। आप माया के नशे के जो एडिक्शन आपको है, जो नशा आपको है और जो आपकी आदत लग चुकी है, उस माया के रहने में आदत को छोड़ दीजिए और आप भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए। और क्योंकि मैंने देखा है कि उसमें परमानंद है। आप भी ऐसे ही माया के नशे में मत रहिए। मैं भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करूँगा कि आप जो माया के लिए इतना, माया के सुख के पाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और ये नहीं भगवान ने कहा है कि माया के जगत को छोड़कर सन्यासी बन जाओ, मगर ये जरूर भगवान ने कहा है कि मन माया में मत लगाओ, मन मना भव मत भक्तो। भगवान ने मन के बारे में कहा है, शरीर के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। पहले हम मन से समझ ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गंदे लगाना शुरू कर दीजिए, कंठी माला पहनना, नहीं, मन मना भव। ये तो हमारा हृदय और मन, हम प्रवचन भी करते हैं तो हमारा हृदय और मन शुद्ध होने के लिए हमने ये सब लगाया है और उसके डिफरेंट फायदे भी है। बट पहले तो हम मन से चालू करें। मन मना भव मत भक्तो बोला है, और हाथ से मेरी पूजा करो नहीं बोला है, पाँव और आंखों से मेरी पूजा करो नहीं बोला है, नाक से मेरी पूजा करो नहीं बोला है, शरीर से कुछ बोला ही नहीं है, क्योंकि शरीर भौतिक है, अनित्य है, अशाश्वत है, मगर आत्मा सनातन है और आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार घूमता रहता है। तो मन हमारा सनातन है। हमारी जो इच्छाएं है मन की, वो आत्मा की वजह से आती है और आत्मा पूरी तरह से अशुद्ध है। और आत्मा जो शुद्धिकरण करनी है, अगर मन को शुद्ध करना है तो पहले हमको माया का जगत छोड़ना पड़ेगा हमारे मन से। और अगर हमें मन से हमको माया का जगत छोड़ना है तो हमारे पास एक ही कार्य है, और ये मन से माया का जगत कैसे छोड़ सकते हैं? वो उसके लिए हमारे पास एक ही कारण है और एक ही
और हमारे पास तरीका है, वो तरीका हम जानने की कोशिश करते हैं। करतल दे, वो तरीका क्या है? वो तरीका सिर्फ एक ही है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। और शुरुआत में जो मैंने इतना उत्तेजित पूर्व आपको जो लेक्चर दिया है, आपको लग रहा होगा, लगता है ये बीवी से झगड़ा करके आया है। ऐसा नहीं है, मैं माया के साथ झगड़ा करके आया हूँ। जब भी मेरा और माया का झगड़ा होता है और मैं भगवान कृष्ण के ऐसे संकीर्तन करके अपने आप को शांत करता हूँ और माया के इस दुख से बाहर निकलता हूँ। और हमें भी ये करने का प्रयास करना चाहिए, और मैं इसलिए आपकी पूरी मदद करने को तैयार हूँ। एक तो मुझे सेवा दी गई है, और जिस परंपरा से मैं हूँ और जिसका मैं बहुत मानता हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी लीलाएं और उन चैतन्य चरितमृत का जो इंट्रोडक्शन है कल सुबह 8 बजे हिंदी में है, कृपया वो भी अटेंड कीजिए। अगर आप ये कर सकते हैं, आप नहीं, मैं सुबह नहीं अटेंड कर सकता, मेरा वीडियो है वो देख सकते हैं। आप इधर आके 1 to 1 भी सुन सकते हैं। और इस्कॉन वेरार वेस्ट ग्लोबल सिटी G12101 मेरा एड्रेस है, इधर आके भी आप अटेंड कर सकते हैं। और मुझे फ़ोन करके आएंगे तो मैं आपके लिए रेडी रहूँगा, ताकि मैं आपको कुछ इस बारे में समझा सकूँ। और जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है परंपरा में, और नित्यानंद प्रभु क्या करते थे जो बलराम हैं, और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, और नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम हैं, और नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, हाथ जोड़कर बोलते थे, कृपया आप सभी कृष्ण का नाम लीजिए। मैं भी वही कर रहा हूँ, कृपया आप सभी कृष्ण का नाम लीजिए और माया के जगत से बाहर निकलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की